बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैं आज आपके साथ हाज़िर हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुकिंग हो आसान और हर एक को बनाना आए और कोई मुश्किल ना लगे। तो पाई बनाने की मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, होटल स्टाइल ये रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। बहुत मज़े के ये पाई बनेंगे। आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बकरे के पाए हैं, तो इसी तरह से बाज़ार से मैंने साफ़ करवा के कटिंग करवा के लिए थे, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 12 अदद ये बकरे के पाए हैं। तो आज हम बकरे के पाए बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल से। इतने ये ज़बरदस्त बनेंगे कि आप इसी तरह से बनाया करें। ये कुछ खड़े मसाले हैं, सौंफ है, ज़ीरा है और साबुत धनिया है, अजवाइन है, बादियान का फूल है, जायफल जलवतरी है, लौंग है 3-4, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, और बाकी ज़ीरा और साबुत धनिया और जो सौंफ है वो 1.5 चम्मच है। मलमल का हमने कपड़ा लिया है, उसमें हमने इसको ऐड कर लिया। अब इसकी हम एक पोटली बना लेंगे। ये खड़े मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो आप ये इसको एक ही बर्तन में बना सकेंगे और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको रेसिपी दिखाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई में बनाऊंगी। प्याज लिया, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, थोड़ा सा पानी डालिए, इनको मैं बॉईल कर लूँगी, फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मुनफरिद स्टाइल से हम ये आज पाई बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आएंगे, बहुत लजीज बनेंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। ऑयल पाई में वैसे भी उसमें ज़्यादा होते हैं, तो 1 चम्मच बड़ा भर के ऑयल का डालें। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1.5 खाने का चम्मच। तो हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर इसमें हम वो पाई ऐड कर देंगे जो हमने धो के रखे थे और इनको फ्राई करेंगे। अच्छे से हमने इनको फ्राई करना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप लोग उसमें भी बना सकते हैं, कुकर में भी, एक ही बर्तन में ये बनेंगे, लेकिन मैंने कढ़ाई में इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। इसमें मैं इसकी बुनाई करूँगी और फिर बाद में कुकर में ऐड करूँगी। आप कुकर में इसी तरह से भून सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाने के लिए कढ़ाई में ऐड की है, बाद में कुकर में ऐड करूँगी। साथ ही हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज का, पानी डाल के पहले प्याज को बॉईल कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पाई बनेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको बनाने में। सिर्फ जो कुकर का प्रोसेस है उसको 25 से 30 मिनट जो हम लगाएंगे वही टाइम होगा इसका, और बनेंगे भी बहुत मज़े के। तो हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं 1 टेबल स्पून, क्योंकि माशाल्लाह से ये पाई ज़्यादा हैं। सुरख मिर्च ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए 1.5 टेबल स्पून तकरीबन सुरख मिर्च इसमें जाएगी। नमक इसमें मिर्चों में शामिल था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। वैसे भी हम लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अच्छे से अब हमने इनको भूनना है ताकि ये जो मिर्चें और पेस्ट हमने ऐड की ये अच्छे से भुन जाएं और पानी भी इसका खुश्क हो जाए पेस्ट का। तो जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब हम इसको कुकर में ऐड करेंगे। तो कढ़ाई में मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से कुकर में भी इसको भून के पानी ऐड करके इसको बना सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इस तरह से इस कढ़ाई में ऐड किए, 2 बर्तन यूज़ किए, लेकिन ये एक ही पॉट में बन जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। सारे स्पाइसेस खड़े मसाले जो हमने वो पोटली बना ली थी, जब हम कुकर में ऐड करेंगे तब वो पोटली ऐड करेंगे, और गरम मसाला भी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि ये रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे तरीके से आप पाई बना सकें। तो ये देखें करीब से भी मैं आपको चम्मच के साथ दिखा रही हूँ। तो अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है और खुशबू भी आने लगी है। इतना ही हमने इसको भूनना है। तो अब हम इसको कुकर में ऐड कर लेंगे और साथ ही ये पोटली ऐड कर देंगे। जितनी इसकी यखनी या शोरबा आप कह सकते हैं आपको चाहिए उतना आप पानी ऐड कर लें। मैंने 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया था, तो जिस हिसाब से आपको इसकी यखनी या सूप जो भी कह लें आप शोरबा चाहिए उतना आप पानी ऐड करें।
तो वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम कुकर को लगा देंगे 25 मिनट के लिए। तो ये छोटे पाए इसलिए 25 मिनट इसको लगेंगे और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने वो पोटली भी इसमें ऐड कर दी है। अब हम कुकर को लगा देंगे और 25 मिनट बाद इसकी लुक चेक करेंगे और देखेंगे ये किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। तो 25 मिनट हो चुके थे कुकर को लगाए हुए। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की पायों की लुक आई है। तो देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे मिनटों में पाए बन के तैयार हो चुके हैं। और ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका सूप भी इतना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। इस तरह से अगर आप पाए बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब इस टाइम पे आके हमने इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाले का इस टाइम पे ऐड करेंगे। जब हम एंड पे ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर गरम मसाले का ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही हमने इसमें अदरक ऐड कर दी है लच्छेदार काट के, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पाए बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम ये पोटली निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसका जो पानी है, जो इसका रस है, इसको अच्छे से हम निकालेंगे, निचोड़ लेंगे ताकि सारे मसालों का रस जो है वो शोरबे में जाए और हमारे जो पाए हैं ज़बरदस्त से लगे। तो इसमें हमने अजवाइन भी 1/2 टेबलस्पून डाली है, 4 टेबलस्पून डाली है, जिससे इसका और भी करारापन आएगा और मज़े के लगेंगे। तो अब मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही मज़े के ये पाए बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरह से पाए बनाएंगे, होटल स्टाइल ये रेसिपी है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीनन सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये इसकी यखनी लगेगी। आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं, सूप की तरह पी सकते हैं इसको। और वैसे भी सारा इसका जायका जो होता है इसके शोरबे में ही होता है। और ये देखें फाइनल लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। अब पाए बनाना हुआ बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसको जब आप देखते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें और ट्राई भी किया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें।